माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्राज सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैं आपको इसके वीडियो में थंबनेल में जैसा आपने देखा होगा कि आज का वीडियो जो है वो एक बहुत कन्फ्यूजन को ख़त्म करने वाला वीडियो है, जिसमें लोगों के दिमाग में है कि अगर मेरे पास बाहर का पढ़ने का ऑप्शन मिल रहा है कम फीस में तो मैं बाहर जाऊं या अगले साल की तैयारी करूं इंडिया में एमबीबीएस करने के लिए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि अब्रॉड का जो एमबीबीएस है और इंडिया का एमबीबीएस है, इनमें से कौन सा बेटर है और कब इससे क्या हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना, बहुत फ़ायदा करेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि आप लोग भी जो है वो अपने घर में सुरक्षित रह के इजीली डिसीजन ले पाओगे, इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ आपके ओवर डिमांड पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आज एक परिवार के प्रति बहुत गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बच्ची जो पटना से थी, वो नीट का एग्जाम लिखने गई, कोरोना से संक्रमित हुई है, उसका पूरा परिवार इस टाइम कोरोना से संक्रमित है और आज उनकी डेथ हो गई है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी उसकी आत्मा को शांति दें और होप सो कि आप लोग नीट एग्जाम देने के बाद घर में सब लोग सेफ होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि इस टाइम कोविड-19 बहुत इम्प्रेशन सबके ऊपर डाले हुए, बहुत परेशान किए हुए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा घर से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में समय बिताएं और किसी तरह के इन्फेक्शन से आप लोग बचें। अगर आप अगले साल के लिए भी ड्रॉप कर रहे हो तब भी मैं आपसे कहूँगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास लें, कहीं अगल बगल ऑफलाइन में भी जाने का कोशिश ना करें, क्योंकि आपके बीमार होने की संभावना हो सकती है। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं बेटा। आज की कौन सा एमबीबीएस ज़्यादा अच्छा है, अब्रॉड का एमबीबीएस या इंडिया का एमबीबीएस, यही पूरा टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट रहने जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मैं प्राइवेट कॉलेज जो इंडिया में है उसकी बात कर रहा हूं और जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज अब्रॉड में उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर अब्रॉड का दिमाग आ रहा है तो आपको प्राइवेट दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। अब प्राइवेट कॉलेज अगर आपको अब्रॉड में पढ़ना है तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ 3-4 कंट्री हैं जिसको सजेस्ट करूंगा। जैसे नेपाल में जाके आप एमबीबीएस कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में आप कर सकते हैं। इसके अलावा मॉरिशस में आप कर सकते हैं। बाकी के सभी जो कॉलेज है बेटा, जो सभी कंट्री हैं, उसमें प्लीज़ आपसे बोलूँगा कि प्राइवेट कॉलेज में जाके न फंसना, वरना आपका करियर भी फंस सकता है। इसलिए वहाँ पे केवल और केवल आप गवर्नमेंट सीट सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपका विचार है कि मैं बाहर जाके पढ़ूँ, फॉरेन से एमबीबीएस करूँ। अब ये पूरा आज का जो प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम को मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। वो 3 पार्ट कैसे बेटा? एक पार्ट है जिसमें कि 50 लाख तक के रेंज के बच्चे हैं जिनका फीस का बजट की अप टू 50 लाख है। एक है जिसमें 50 to 70 लाख का बच्चा है और एक है जिसकी औकात 70 से ज़्यादा है कि ऊपर वाले ने दिया है तो मुझे कुछ देना है। अब मैं आपको बता दूं, पहला कैटेगरी का जो कंडीशन है, अगर आपका 50 लाख तक का बजट है और आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है ना। अगर आपको इंडिया का प्राइवेट कॉलेज कोई मिल रहा है, अब वो प्राइवेट कॉलेज क्या बात कर रहा हूँ, वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा 50 लाख तक के प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि आपको भी पता है इतना कम नंबर पे जनरली मिल नहीं रहा इंडिया में प्राइवेट कॉलेज। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, 500 प्लस है, 550 प्लस हैं, 530 प्लस हैं, 520 प्लस और जनरल कैटेगरी में हो, या अपने कैटेगरी वाइज अगर आपके मार्क्स रेंज से अच्छे हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज अगर मिल रहा है, तब मैं बोलूँगा कि आपको जो है वो पहले इंडिया सेलेक्ट करना चाहिए। आप सोचोगे ऐसा क्यों सर, बाहर में तो 20-25 लाख में एमबीबीएस हो जाता है। मेरे भाई बिल्कुल नहीं। किसने आपको बोल दिया? ये आप गलत कंफ्यूजन में हैं। वो जो आपको फीस स्ट्रक्चर दिखा रहा है 25 लाख रुपए, आप बिलीव कीजिए मेरे ऊपर, उसमें फूडिंग नहीं, आप पता कीजिएगा। अगर फूडिंग नहीं है तो कम से कम 5 लाख से 6 लाख रुपया आपका जो है वो फूडिंग में जाने वाला है, कम से कम 5 सालों में। अगर आप उतना देते हो बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप अब्रॉड जाना चाहो तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आप रशिया सोच सकते हो, चाहे यूक्रेन की बात करो, चाहे जॉर्जिया की बात करो, चाहे फिलीपींस की बात करो, क्योंकि मैंने सबका आंकड़ा देखा बेटा। अगर आप यहाँ कहीं भी, आप बांग्लादेश भी बगल में आपका, बांग्लादेश की बात करो तो यहाँ भी फीस स्ट्रक्चर 45 से 50 लाख तक टच करता है। आप सोचोगे सर कैसे टच करेगा? देख लो जोड़ के आप, 25 लाख लगभग फी हो गया आपका, 5 से 6 लाख मैंने आपको बता दिया बेटा कि कम से कम आपका जो जाएगा वो फूडिंग का जाएगा। इसके अलावा भी खर्च है बेटा। आप सोच लो 5 साल में अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हो तो 2-2.5 लाख रुपया आपका उसी में चला जाएगा। इसके बाद आपका वहाँ का, आपको पता है हर एक कंट्री का इंडिया से तो बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ पे, तो अगर लिविंग एक्सपेंसेस देखोगे वो भी, लिविंग एक्सपेंसेस भी आपका 5 से 7 लाख तक जाएगा बेटा। इसके अलावा भी कुछ खर्चे हैं, मिसलेनियस खर्च भी मान लो 1 से 1.5 लाख रुपया आपका। तो ओवरऑल मिला जुला के ये भी खर्च जो है वो 45 से 50 तक पहुंच जाता है। अब अगर इतना पहुंच जाता है
तो भैया फिर हम इंडिया को क्यों ना चूज करें, इंडिया में पढ़ें ताकि आगे हमें MSMD करने में भी परेशानी ना हो। आपको पता है अभी तक क्या प्रॉब्लम चल रही है, बाहर से लोग करके तो आते हैं पर लोगों को थोड़ा सा शक लगता है उसकी डिग्री पे, एक शक के नजर से लोग देखते हैं। तो अगर इंडिया में अपॉर्चुनिटी, हालांकि ऐसा है कुछ नहीं कि हाँ फॉरेन की वैलिडिटी नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, वहां से भी जो अगर डिग्री लेके आते हैं तब भी वो वैलिड है, लेकिन मेरे हिसाब से उसको थोड़ा लोग शक के नजर से देखता है, तो कहीं ना कहीं आपको पहली प्रायोरिटी इंडिया रख सकते हो। अब सेकंड नंबर आ रहे हैं हम लोग, अगर आपका बजट 50 से 70 के बीच में है और आपका मेरिट लिस्ट में मार्क्स जो है वो 300 प्लस दिखा रहा है, तो आप इंडिया के बहुत अदर स्टेट में देख सकते हो, जैसे पंजाब में देख सकते हो, आप MP के प्राइवेट कॉलेज देख सकते हो, UP के प्राइवेट कॉलेज देख सकते हो, वेस्ट बंगाल के कॉलेज देख सकते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आप कहीं देख सकते हो अगर मार्क्स आपके हैं और कैटेगरी वाइज में अगर हमें। और बेटे 50 से 70 का जो बजट है वो एक हैवी बजट है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स से पैसा नहीं लेना पड़ रहा हो या लोन वगैरह नहीं लेना पड़ रहा हो, तब आप इजीली, आपको लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ेगी, कोई खेत उत नहीं बेचना पड़ेगा, तो आप निश्चित तौर पे जो है वो अब्रॉड के बारे में जो है वो सोच सकते हो। समझना ध्यान से बोल रहा हूं, अगर इंडिया में यहां मिल रहा है तब तो आप इंडिया में लो, अदरवाइज आप अब्रॉड के बारे में सोच सकते हो। आपको लगता है कि मैं इतना बजट नहीं दे सकता हूं, मैं 70 तक नहीं जाऊंगा, तो आप 40-45 के रेंज में वहां तक जाके खत्म हो जाएगा आपकी पढ़ाई, तब आप जाके फ्री माइंड से अब्रॉड के बारे में सोच सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अब्रॉड में जब भी जाने की सोचो तो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जाने की सोचो, वो उसके एफिलिएशन चेक करो, उसकी काउंसलिंग कौन कराता है ये पूरा पता करो, किसी भी गलत लोगों के चक्कर में मत पड़ना बेटा। आज के टाइम में आपको बहुत सारे कॉल आ रहे होंगे, मैं आपकी काउंसलिंग कराऊंगा जी, आपको कहाँ एडमिशन लेना है जी, ये सब बेवकूफ बना रहे बेटा, बच के रहना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आप 50 और 70 लाख देने के लिए कैपेबल हैं, अगर इजीली कैपेबल हैं और आपके मार्क्स अगर 450 प्लस हैं, 500 है, 510 मार्क्स है, तो इस कंडीशन में मैं आपको बोलूंगा कि आप इंडिया को प्रीफर करो। और इंडिया के कौन से कॉलेज, मणिपाल आपको पता है ब्रांड, जामिया हमदर्द ब्रांड, MJSS आपका देख लो, मैसूर ब्रांड, तो ऐसे कॉलेज को भी आप ला सकते हो अगर आपका बजट उतना है और मार्क्स थोड़ा अच्छा है तो इस कंडीशन में आप प्रायोरिटी रख सकते हो इंडियन के कॉलेज। अब हम लास्ट कंडीशन जो लेकर आ रहे हैं बेटा, वो है 70 लाख से पार। आपको पता है ये बहुत बड़ा बजट है, सबके बस का भी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर अगर इतना ही पैसा देना हो तो नीट की तैयारी क्यों करेंगे। बेटा फिर तो आप रैंक क्यों नहीं ला रहे हो, आप लाओ ना 600 650 लाओ ना, कौन मना किया आपको। लेकिन अगर आप नहीं ला रहे हो और अगर ऊपर वाले ने आपको इतनी कैपेबिलिटी दी है जिसमें आपको लगता है कि भैया मेरे पास तो 50-100 करोड़ रुपए हैं, 40-50 करोड़ हैं, 20-25 करोड़ रुपए हैं, 1-8 करोड़ तो एक बच्चे के लिए मैं लगा सकता हूं पढ़ाने के लिए, तो आप लगा दो यार, कौन मना किया है। और उस कंडीशन में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप अब्रॉड भेजो। क्यों भेजोगे? अगर आपके पास उतना लगाने के लिए है, उतने एजुकेशन क्वालिटी को, तो अपने बच्चे को अपने सामने रख के पढ़ा लो। आपके पास इंडिया में भी ऑप्शन है, DY पाटिल वगैरह। लोग सोचते हैं DY पाटिल खराब है, बेटा आप जाके देखो क्या हॉस्पिटल है, क्या एजुकेशन लेवल है, वहां पे बहुत सुंदर कॉलेज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बहुत बढ़िया है। आप ऐसे कॉलेज में पढ़वाओ, क्या दिक्कत है? तो वो डिपेंड करेगा कि आपका जेब का रेंज क्या है, आपका बजट क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि इतना कुछ जानने के बाद आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे फॉरेन जाना चाहिए या इंडिया में मेडिकल करना चाहिए। ये आप अब आज के बाद आसानी से डिसाइड कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि मेरे से नेक्स्ट क्या वीडियो चाहते हो इस पे कमेंट करके बताना।